हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड टू ऑल द पेरेंट्स। स्वागत करता हूं आपके इस फेवरेट चैनल में। मैं हूं आपका हमेशा से मदद करने वाला डॉक्टर अमन सहगल और आपके इस फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी में आपका स्वागत है। जी हां, एक ऐसा सवाल जो आप जवाब जिसका तलाश रहे हैं, और मैं वो पहला इंसान नहीं हूं जो आपको इस बात की एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। बहुत सारे जरियों से, बहुत सारे टीचर से, यहां तक कि गवर्नमेंट खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जी हां, आप देख रहे हैं, मैंने अपनी इस पूरी पॉलिसी जो आपके पास आई है, इस पूरी पॉलिसी का एक तोड़ निकाल लिया है। एक सिंगल सेंटेंस में अगर कोई मुझसे पूछे कि ये क्या है, तो बिल्कुल सही आपने देखा। अब किताबों का बोझ होगा कम, ज्ञान को पाने में दिखाना होगा दम। यस, सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द पेरेंट्स, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, एंड लकी आर दोज हु आर येट टू स्टार्ट विद द स्कूल। जी हाँ, वो सभी बच्चे बहुत खुशकिस्मत है जिनका भी स्कूल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैं इससे पहले कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मेन पॉइंट्स बताना शुरू करूं, हाँ, मैं मेन पॉइंट्स ही बताऊंगा क्योंकि बताने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताया जा सकता है। लेकिन एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट, एज अ व्यूअर, आपकी जिंदगी पे इस एजुकेशन पॉलिसी ने क्या असर डाला है और क्यों ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कदम है, ठोस कदम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरह से 100% सक्सेसफुल होगा। इससे पहले भी गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज निकाल चुकी है। ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लॉज आते ही हैं। एंड मैं चाहूंगा कि जो ये काम कागजों पे किया जा रहा है वो असलियत में अगर हो तो शायद वो सपनों का भारत जो हमेशा से हिंदुस्तान का हर नागरिक देखना चाहता है, उसे वो देखने को मिलेगा। हर वो सपना जो एक स्टूडेंट पूरा करना चाहता है, वो उसे पूरा करने का मौका मिलेगा। यस, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इफ यू वॉन्ट टू फॉलो योर पैशन यू कैन मेक इट एज योर प्रोफेशन। जी हाँ, वो हर बच्चा जो क्लास में शायद पढ़ते समय किसी सब्जेक्ट में वो रुचि, वो इंटरेस्ट नहीं बना पाता, लेकिन कहीं और उसका है मन भटक जाता। अब जहां है मन आपका भटक जाता, वहीं ध्यान सरकार का भी है गया। आपको इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत वहां भी ले जाया जाएगा। एक बच्चा कहता है, सर सीधा पॉइंट पे आओ। एक पेरेंट ने मुझे पूछा, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू कम टू द कंक्लूजन, आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि हुआ क्या है। सो 34 ईयर्स के बाद, 34 सालों के बाद दो बहुत बड़े बदलाव, दो बहुत बड़े। पहला कौन सा? पहला तो यही द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की आर्मी के पास रफाल आ गया है। जी हाँ, हमें एक बहुत बड़ा डिफेंस सपोर्ट सिस्टम मिल चुका है जो कि हमारी मदद करेगा हिंदुस्तान को एक ताकतवर देश बनाने में। लेकिन ताकत के साथ साथ शिक्षा प्रणाली के अंदर जो बदलाव आया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अहम बदलाव है। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बड़ा चेंज, अभी तक हमारे देश में 10+2 सिस्टम चलता था। 10+2 सिस्टम मतलब कुल मिलाकर 12 साल। आपका बच्चा या आप एज अ स्टूडेंट जब स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो 10th क्लास तक एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में पढ़ाई होती थी। 10th क्लास तक आप प्रॉपर एग्जाम देते थे, आपके स्कूल के एग्जाम्स होते थे, यूनिट टेस्ट होते थे, पेरियोडिक्स होते थे और बहुत सारी चीजें होती थी जिनके बेसिस पे आपको एज अ स्टूडेंट एसेस किया जाता था। और पूरे साल में फर्स्ट टर्म एग्जाम, सेकंड टर्म एग्जाम, थर्ड टर्म एग्जाम होते थे जिसकी रिपोर्ट कार्ड आपको सेशन यानी एकेडमिक ईयर के एंड में दी जाती थी। तो क्या अब ऐसा नहीं होगा? कुछ नए तरीके से होगा। 12 साल की इस पढ़ाई के सिस्टम को जो 10th क्लास तक एक प्रॉपर तरीके से चलती थी और 10th क्लास के बाद सभी स्टूडेंट्स को स्ट्रीम चूज करने का मौका मिलता था। जो साइंस लेना चाहता है वो साइंस लेता था, जो कॉमर्स लेना चाहता था वो कॉमर्स लेता था। साइंस लेकर भी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना पाता था, दूसरे सब्जेक्ट में फंस जाता था। कॉमर्स लेके कुछ बच्चों को अकाउंटेंसी पसंद आती थी तो कुछ बच्चों को मैथ से डर लग जाता था। ह्यूमैनिटीज लेकर कुछ बच्चों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता था तो कोई ज्योग्राफी से कांप जाता था। एवरीबडी वॉज सपोज टू मूव इन अ स्पेसिफिक पाथ, बट उस पाथ में भी हर वो चीज शायद उन्हें नहीं मिल पाती थी जो उनकी चाहत की होती थी। जी हां, 10+2 के स्कूलिंग सिस्टम को बदल दिया गया है और इसे अब बना दिया गया है 5+3+3+4। जी हां, 5+3+3+4 का मतलब क्या हुआ? उस हिसाब से देखा जाए तो 5+3 8, 8 और 3 11 और 11 और 4 आपके 15, यानी पहले 12 साल अब 15 साल। जी हां, क्या बड़ा बदलाव है मैं समझाना चाहूंगा कैसे है। जो ये 5 चीज है, यानी जो 5 है, ये 5 मतलब कि आपकी जिंदगी के पहले 5 साल की पढ़ाई। पहले 5 साल की पढ़ाई में आपके पहले 3 साल प्री प्राइमरी हो गए। एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल में दाखिला लेता है
तो एक आजकल छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चों पे किताबों का बोझ डाल दिया जाता है। स्कूल वाले बहुत सारी किताबें आपको एज अ सब्जेक्ट या बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं। नो डाउट कि जूनियर्स में या छोटे बच्चों को पढ़ाने के बहुत सारे इनोवेटिव तरीके पिछले कुछ सालों में हमारे देश में कई बार आए हैं, लेकिन अब खेलो कूदो, थोड़ा बाद में पढ़ो, फिर आगे जीवन में अपनी इच्छा से बढ़ो। जी हां, पहले खेलो कूदो, फिर आगे पढ़ो, अपनी इच्छा से जीवन में आगे बढ़ो। यानी द स्टार्टिंग 5 इयर्स में प्री प्राइमरी के 3 साल, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, यानी कुल मिलाकर आपके 5 ये जो ईयर्स हैं, इसमें जो आपकी पढ़ाई है वो पूरी तरह से इंटरैक्टिव है, वो पूरी तरह से वोकेशनल है, वो पूरी तरह से इंजॉयमेंट बेस्ड है, वो पूरी तरह से एक्टिविटी बेस्ड है। मतलब बहुत ज्यादा किताबों का बर्डन छोटे छोटे मासूम बच्चों पे नहीं डाला जाएगा। वंस द स्टूडेंट कम्स आउट ऑफ द सेकेंड क्लास, उसके बाद आते हैं उसके फिर से 3 साल, जिसमें उसकी पढ़ाई शुरू होती है 3rd क्लास से, 4th क्लास से और 5th क्लास से। 3rd, 4th और 5th क्लास में जो पढ़ाई है उसमें सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा कि कोई भी एक स्टूडेंट सबसे अच्छे से पढ़ाई अपने खुद की रीजनल लैंग्वेज में या अपनी मदर टंग में पढ़ाई को समझ पाए। जी हां, समझ पाए। ये समझने पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि बेटा तुम ये पढ़ो क्योंकि तुम्हारा ये सब्जेक्ट है, बेटा तुम ये पढ़ो क्योंकि तुम्हें इस भाषा में समझ आता है। ये नहीं कहा जाएगा कि बेटा तुमसे ये नहीं हो रहा, रैदर ये देखा जाएगा कि वो चीज जो उससे नहीं हो रही है वो उसको किस तरीके से इंजॉय कराकर एक्टिविटी बेस्ड तरीके से कराई जा सकती है। जी हां, जब बच्चा सेकेंड क्लास के बाद 3rd, 4th और 5th में 3 साल अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे, अपनी एबिलिटी के बेसिस पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे पढ़ेगा, तो 6th क्लास तक पहुंचते पहुंचते वो इतना काबिल हो चुका होगा कि उसे ये पता है कि मुझे मेरी भाषा में क्या समझना है, उसे ये पता है कि मुझे कौन सी चीज किस तरीके से समझाई गई है। अब क्योंकि उसे अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसे रीजनिंग, क्योंकि उसे लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझना आ गया है, लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है कि 6th क्लास के बाद से 6th, 7th, 8th ये जो 3 साल और हैं, ये 3 साल में बच्चे को मौका दिया जाएगा अपने किसी स्पेसिफिक एक या एक से ज्यादा स्किल को एनहांस करने का। मतलब ये कि अगर आपका बच्चा म्यूजिक में रुचि रखता है, या आपका बच्चा पेंटिंग में रुचि रखता है, या रैदर आपका बच्चा किसी मोबाइल टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर में अगर इंटरेस्ट रखता है, तो ही और शी हैज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, he or she has a golden opportunity to learn practically under a live demonstration, under a live experiment, under a live environment of that particular subject। जो भी चीज में उसकी रुचि है, जो व्यक्ति उस चीज को सिखाता है, उसके साथ 6th क्लास का बच्चा, 7th क्लास का बच्चा, 8th क्लास का बच्चा इंटर्नशिप कर सकता है। वाओ, लेट मी टेल यू, ऐसा हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव पहली बार हो रहा है, और अगर कहीं होता है दुनिया में तो चाइना में होता है। यही वजह है कि चाइना के छोटे छोटे बच्चे 6th क्लास में, 7th क्लास में कोडिंग सीख जाते हैं। जी हां, सॉफ्टवेयर कोडिंग। हमारे देश की इस नई शिक्षा प्रणाली में भी 6th, 7th, 8th क्लास के बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मोबाइल एप्लीकेशन, डिजिटल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, हर चीज का ज्ञान उन्हें देने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा म्यूजिक, कल्चर, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड वेरियस अदर थिंग्स जिनमें उनका इंटरेस्ट है, वहां पे उन्हें अपनी काबिलियत को निखारने का एक पूर्ण मौका दिया जाएगा। हां जी, अब आप एज अ पेरेंट या कोई भी व्यक्ति एज अ टीचर और अ गार्डियन, आप अपने बच्चे को इस बात के लिए दबाव नहीं डाल सकते कि बेटा तुम ये करो, तुम ये नहीं करोगे तुम आगे जाके क्या करोगे। अरे मैं कहता हूं बेटा तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है, तुम जब वो आज करोगे तुम आगे जाके उसमें निखरोगे। हां जी, इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एक्सेल देम इन द फील्ड दैट दे आर इंटरेस्टेड। आप एज अ पेरेंट या कोई भी टीचर या कोई भी गार्डियन, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के सभी बड़े लोग अब तक बच्चों को एक टारगेट ओरिएंटेड दिशा में भेजते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड थी। डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या बिजनेसमैन बन जाओ, अकाउंटेंट बन जाओ, या किसी और फील्ड में जाके ये चीज करो। बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होती थी। अब नहीं है ऐसा। बहुत ज्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में बच्चे को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने का पूर्ण रूप से गवर्नमेंट की इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मौका मिलेगा। अब क्या 6th, 7th, 8th में जब ये बच्चा सब कुछ कर लेगा तो उसके जिंदगी के आखिरी जो बाकी एकेडमिक ईयर के 4 साल है, मैंने आपको बताया ना 5 + 3 + 3 + 4, तो 5 is up to 2nd class, 3 is 3rd, 4th and 5th, then another 3 is 6th, 7th, 8th, और आखिरी के 4 is 9th,
10th 11th एंड 12th। 9th 10th 11th 12th में नो डाउट एकेडमिक सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाएगा। जो बच्चे को सब्जेक्ट्स करिकुलम के अनुसार एनसीईआरटी के द्वारा एक नया करिकुलम तैयार किया जाएगा, उस नए करिकुलम के तहत सबसे बेस्ट बात यह कि 11th क्लास में जाने से पहले सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स को कहा जाता था कि चूज योर स्ट्रीम। नाउ यू कैन चूज योर सब्जेक्ट्स, यू आर नॉट सपोज टू चूज अ स्ट्रीम। आपको यह नहीं कहा जाएगा कि आप साइंस चूज करिए क्योंकि आप साइंस लेना चाहते हैं या आपको किसी ने कहा है साइंस लेने के लिए। यानी अगर हिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा फिजिक्स में भी रुचि रखता है तो ही विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। एक बच्चा कहता है सर ऐसा कैसे होगा, कोई तो कुछ भी चाहेगा। ये चीज कैसे होगी, लेट मी टेल यू। सर्टेन सब्जेक्ट पूल्स विल बी डिजाइंड, मतलब गवर्नमेंट के करिकुलम में कुछ पूल्स बनाए जाएंगे, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कैटेगरीज बनाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी चलाएंगे, गवर्नमेंट आपको ऑफर करेगी। यानी पूरे करिकुलम की तरफ से कुछ पूल्स बनाए जाएंगे, पूल ए, पूल बी, पूल सी, एंड यू विल डेफिनेटली सी कि आपके रुचि वाला सब्जेक्ट किसी ना किसी पूल में जरूर होगा। अकाउंटेंसी पढ़ने वाला बच्चा अगर केमिस्ट्री में रुचि रखना चाहता है तो वो केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है। और यहां तक कि आपको बताना चाहूंगा कि बचपन से बड़ी क्लास तक एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता था, इंग्लिश 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 इंग्लिश, बोलो इंग्लिश, देखो इंग्लिश। लेट मी टेल यू, हमारे देश में ये जो अंग्रेजी भाषा का और अंग्रेजी भाषा का जो इस्तेमाल आपको अंग्रेज बनाने में लगाया जाता है उसे अब किया जाएगा कम, क्योंकि मातृभाषा में दिखाना होगा दम। जी हां, ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश में नहीं समझ आता चलेगा, अपने हिंदुस्तान की भाषा बोलो, दौड़ेगा। आपकी भाषा, आपका देश, आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग। बट I would not say कि you should keep yourself a distance away from English entirely. That would definitely help you to survive and sustain in other environments. Definitely it would be an extra language, but never hesitate to use your own language. किसी ऐसी जगह पे जहां लोग अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां अपनी हिंदी भाषा का इस्तेमाल करने में हेजिटेट मत कीजिएगा। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और गवर्नमेंट की इस एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है। अंग्रेजीकरण को खत्म, हिंदी भाषा में दम दिखाया जा रहा है, क्योंकि स्ट्रीम आपको स्पेसिफिक चूज करने को नहीं कही जा रही है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स आपको चूज करने को कहे जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपके पूरे स्कूल के एकेडमिक ईयर को 2 सेमेस्टर्स में बांट दिया जाएगा। यानी 6 मंथ्स के बाद एक एग्जाम होगा, फिर अगले 6 महीने बाद एक एग्जाम होगा। एक बच्चा कहता है मतलब छोटे छोटे यूनिट टेस्ट, छोटे छोटे पेरियोडिक्स, ये सब क्या खत्म, एकदम खलास कर दिए जाएंगे? जी हां, आप कह सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट को हटा दिया जाएगा। ये चीज का मतलब जानते हैं? पहले आप टुकड़ों में पढ़ते थे, अब आपको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। पहले पता है क्या होता था? आप पूरे साल नहीं पढ़ते थे, एग्जाम से कुछ महीनों पहले पढ़ लेते थे, और आप उस महीनों में जो एग्जाम से पहले वाले महीने होते थे पढ़ के रट्टा लगा के नंबर ले आते थे। तो नंबर आपके आते थे, ज्यादा हो जाता था आपका पास होने का इरादा। लेकिन अब नहीं होगा ऐसा, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा आपको पूरे साल, दिखाना पड़ेगा अपना पूरे साल पढ़ाई में दम, तब जाके आप आगे जाएंगे। मतलब यू हैव टू स्टडी। अब पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी पूरे साल, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है, और 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड का एक तरीका बनाया गया है जिसमें आपको असेस किया जाएगा थ्रू आउट द ईयर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर जस्ट फाइनल एग्जाम। उसमें आपको बताना चाहूंगा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो कि रिपोर्ट कार्ड में, आई डोंट नो कि गवर्नमेंट ऐसा कैसे करेगी, आपको खुद को एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। मतलब स्टूडेंट कहता है कि मेरी टीचर ने मुझे ये मार्क्स दिए, मुझे ये लगता है कि मुझे ये मार्क्स मिलने चाहिए। उसमें एक कॉलम आपके क्लासमेट्स के द्वारा भी आपको एसेस करने के लिए लिया जाएगा, और एक कॉलम आपके खुद के सेल्फ असेसमेंट के लिए होगा, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इंप्रूव योरसेल्फ इन वेरियस स्किल्स, वेरियस वोकेशनल सब्जेक्ट्स, वेरियस लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स। हाँ बिल्कुल सही, म्यूजिक में रुचि है म्यूजिक में जाओ, डांस में रुचि है डांस में जाओ, स्पोर्ट्स में रुचि है स्पोर्ट्स में जाओ, टेक्नोलॉजी में रुचि है टेक्नोलॉजी में जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रुचि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाओ। किसने कहा कि सिर्फ हमेशा मैथ्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री के पीछे जाओ? जिस चीज में है तुम्हारा इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट वाली पढ़ाई को तुम अब आसानी से पाओ। यही है हमारे देश की न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ गार्डियन, एज अ कोई भी व्यक्ति जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है, आपको मतलब समझ आना चाहिए। बताने को बहुत कुछ है मेरे पास, बताने को बहुत कुछ है। ये तो सब कुछ एकेडमिक स्कूल की बात कर रहे हैं। अगर स्कूल के बाहर जाओ,
ग्रेजुएशन में। जब आप ग्रेजुएशन जाएंगे, यानी अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन जनरली कट ऑफ के बेसिस पे अब तक होता आया है। अगर मान लीजिए कि आपका एडमिशन किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में कट ऑफ में आपका नाम ना आने की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है क्यों लेते हो टेंशन, आ रही है एक और पेंशन। क्या यू कैन एक्चुअली गिव अ न्यू एग्जाम दैट इज अ CAT, कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसके अंदर आपके द्वारा हासिल किए गए स्कोर प्लस आपके क्लास 12th के एग्जाम्स के स्कोर का इस्तेमाल करके आप अपने मन चाहे मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, जैसे कि UGC एक बॉडी है जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, ऐसे ही ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है AICTE। कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में सभी गवर्निंग बॉडीज को एक सिंगल बॉडी में रख दिया जाए, मेडिकल कॉलेजेस का अलग और एकेडमिक कोर्सेज का अलग, प्लस साथ ही साथ आपको मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का मौका दिया जा रहा है। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का मतलब ये कि अगर आप किसी कॉलेज में किसी स्पेसिफिक कोर्स में एडमिशन लेते हैं, लेट अस से आप BTech में एडमिशन लेते हैं और किसी कारण से फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करने के बाद आप सेकंड ईयर में पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो आपके फर्स्ट ईयर की पढ़ाई नहीं जाएगी बेकार, क्योंकि आपने उतना समय अपना कॉलेज में दिया है। सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर क्रेडिट, और एक क्रेडिट बैंक आपका तैयार किया जाएगा जो कि पूरी तरह से डिजिटल होगा, कि जो तुमने अब तक है पाया वो नहीं तुमने किसी वजह से अब है गवाया, तो जो तुमने पहले था पाया वो तुम फिर से आगे पा सकते हो, क्योंकि तुम बीच में रुक कर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हो। किसी ना किसी ब्रेक के कारण, किसी ना किसी रुकावट के कारण आपको वापस से शुरू नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर के बाद आप सेकेंड ईयर नहीं शुरू कर पाए, कुछ ब्रेक आ गया, एंड देन यू कैन स्टार्ट अगेन फ्रॉम सेकेंड ईयर। अगर आप फर्स्ट ईयर छोड़ देते हैं तो यू विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट, क्योंकि डिग्री कोर्स का पहला साल आपने किया तो आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड ईयर करते हैं, थर्ड ईयर करते हैं, लेकिन फिर भी पूरा नहीं करते हैं तो कम से कम आपको डिप्लोमा तो मिलेगा ही मिलेगा। आप चौथे ईयर पूरा कंप्लीट करके बाहर आते हैं तब आपको डिग्री मिलेगी। यानी वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू अचीव विल डेफिनेटली बी गिवन इंपॉर्टेंस टू द एक्सटेंट दैट यू हैव बीन एबल टू डू इट। जिस हद तक जो चीज आप कर पाए हैं उस चीज को उस हद तक आपको आपके पास आपके लिए काम आने लायक बनाया जाएगा। सो मोटा मोटा मैंने आप लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत कुछ बता दिया है। अगर देखा जाए तो यह बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बदलाव है, जो कि करीब करीब भी तो मैं बताना चाहूंगा अप्रोक्सीमेटली 2 लाख पीपल belonging to the field of education, belonging to the field of curriculum, experts from CBSE, experts from NCERT and many other eminent personalities who play a very very important role in the system of education, उनकी राय से ये निर्णय लिया गया है। तो ये मामूली मत समझना, लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी इंप्लीमेंटेशन में। आज से पहले भी गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं, नो डाउट शिक्षा में नहीं किया, पॉलिसीज कई सारे चेंज किए हैं। क्या आप तैयार हैं एज अ पेरेंट? क्या आप तैयार हैं एज अ पेरेंट इस बात की तरफ देने के लिए ध्यान कि आपका बच्चा आपकी इच्छा के अनुसार डॉक्टर नहीं बनना चाहता, आपका बच्चा हीरो बनना चाहता है, आपका बच्चा डांसर बनना चाहता है? सो मेरी सभी पेरेंट्स से अपील है कि आज से अगर देश की शिक्षा प्रणाली बदली है तो आप अपनी सोच बदलो। आप अपने बच्चे को वो करने दो जो वो करना चाहता है, उसमें उसे एक्सेल करने में उसका साथ दो। इसलिए एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन, अगर आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में कभी भी अपने बच्चे पे या अपने परिवार के किसी भी स्टूडेंट पे इस बात का प्रेशर डाला है कि नहीं बेटा तू यही कर, तेरे नंबर नहीं आएंगे तो तू बेकार हो जाएगा, अगर तू एक्सेल नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, स्टॉप मेकिंग अ कंपैरिजन, स्टॉप प्रेशराइजिंग योर चिल्ड्रन, स्टॉप प्रेशराइजिंग योर आप अपने उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को अपनी इच्छाओं के दबाव में ढालना या दबाना बंद करें। अब आपको उनकी इच्छाओं के अनुसार खुद को ढालना होगा, एक सोच में बदलाव लाना होगा। और जब यह सोच में बदलाव आ जाएगा ना, तो मैं मानूंगा कि एक्चुअली में एजुकेशन पॉलिसी एग्जीक्यूट हो गई है और इंप्लीमेंट हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिरी सवाल है जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, ये सब कुछ कब होगा? व्हेन विल दिस एजुकेशन पॉलिसी बी इंप्लीमेंटेड? मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, उस HRD मिनिस्ट्री जिसके चीफ जो हैं वो रमेश पोखरियाल श्री निशांक जी हैं, उनका जो इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे मंत्रालय में पद है वो एक उच्च पद माना गया है, और इस पूरे मंत्रालय को अब केंद्र शिक्षा मंत्रालय के रूप में तब्दील कर दिया गया है, जो मुझे लगता है कि पहले कर देना चाहिए था, काफी टाइम पहले, बिकॉज द मेजॉरिटी डिसीजंस that are being taken are related to the system of education in our country। खैर जो भी है, देर आए दुरुस्त आए, जो किया अच्छा किया। तो ये एक ड्राफ्ट है
जो कि ये कभी बिल के रूप में है, यह कानून नहीं बना है। और आप जानते हैं कि किसी भी चीज को कानून के रूप में लागू होने के लिए बिल का संसद के द्वारा पास होना बहुत जरूरी है। तो देखा यह जा रहा है कि 2021 का जो एकेडमिक ईयर है, पूरी उम्मीद है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको इस बात को गारंटी के साथ कह रहा हूं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि 2021 का जो एकेडमिक सेशन होगा, उस एकेडमिक सेशन में नई नीतियों को पास किया जाएगा। और अभी एक बिल के रूप में है और इस बिल का नाम है NHEB। जी हां, नेशनल हायर एजुकेशन बिल। अभी इस बिल का नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल और आगे चल के यह बन जाएगा NHEL, नेशनल हायर एजुकेशन लॉ, क्योंकि कानून है। लॉ मींस आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का रूल बन जाएगा जिसे फॉलो आपके लिए, मेरे लिए, सभी केंद्र सरकारों के द्वारा, सभी राज्य सरकारों के द्वारा, सभी स्कूलिंग सिस्टम और सभी के द्वारा फॉलो करना अनिवार्य हो जाएगा। सो अगेन ऑन एन एंडिंग नोट मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं अपनी तरफ से जितना बेसिक ज्ञान या जितना स्पेशल ज्ञान या जितना इंपॉर्टेंट ज्ञान इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे आपको मैं दे सकता था, मैंने दिया। बट स्टिल एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन, एज अ स्टूडेंट, एज अ व्यूअर ऑफ माय फेवरेट चैनल, अगर आपके मन में आता है कोई सवाल, तो आप जानते हैं कि आपको मचाना है थोड़ा सा बवाल। यू कैन ऑलवेज आस्क योर क्वेश्चंस, यू कैन ऑलवेज पुट अप योर क्वेरी एज अ कमेंट इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर यहां शेयर कर देता हूं। सो सभी लोग जिनके पास मेरा नंबर नहीं है उन्हें मैं बता देता हूं कि मेरा नंबर है 9911381716। मेरी तरफ से रहेगी कोशिश इस बात की कि चाहे आ जाए तूफान या बारिश, जो भी होगी आपके दिल से निकलने वाली सिफारिश, उसकी तरफ मैं दूंगा पूरा ध्यान, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप हो जरा भी परेशान, मैं नहीं चाहता। इसलिए मेरी तरफ से जितना ज्ञान मैंने बटोरा है, जितना ज्ञान मैं आने वाले दिनों में बटोरूंगा, वो सारा आपके साथ शेयर करूंगा। एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन, एज अ स्टूडेंट, एज अ व्यूअर ऑफ दिस चैनल, आई डोंट वांट यू टू बी misled, I don't want you to be misunderstood, I don't want you to be confused. सिंपल, यही मैं चाहता हूं। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर तो है नहीं ये, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्यारा सा सेशन। अगर आपको लगता है कि मैं आपका ये वक्त मैंने जाया नहीं किया और आपको मैं ज्ञान दे पाने में या आपको इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अच्छे से बता पाने में सक्षम हुआ, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, टीचर्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, उन सब लोगों के साथ, इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि ये नॉलेज, ये ज्ञान, ये खबर सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बच्चा सबके घर में है, स्टूडेंट सबके पास है। और एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट आप भी इफेक्ट हो रहे हैं, आपके साथ कोई ना कोई व्यक्ति जो आपके जीवन से जुड़ा है वो भी इफेक्ट हो रहा है, तो एटलीस्ट सबको ये खबर मिलनी चाहिए। सो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो, लाइक द वीडियो, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब ना करना भूले, मतलब भूलना नहीं है, करना है। मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि मुझे और कोई नई जानकारी मिली तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन।